IMF के प्रोग्राम में कोई रुकावट नहीं आई। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने तमाम खबरें बेबुनियाद करार दे दी। आलमी कीमतें कम होने पर मुनासिब वक्त पर पेट्रोलियम कीमतों में रिलीफ का इशारा दे दिया। ईद से कबल शहरियों को बिजली का बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपए 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट कीमत में किया गया। इजाफी वसूली जुलाई के बिल्स में की जाएगी। सौ यूनिट्स तक मुफ्त बिजली का पंजाब हुकूमत का रोशन घराना प्रोग्राम इलेक्शन कमीशन ने 17 जुलाई तक मुअत्तल कर दिया। ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कानून के तहत एक्शन लिया जाएगा। कोयटा और LNG महंगी होने की वजह से महंगाई नहीं जा रही। RLNG के प्लांट कम कैपेसिटी पर चल रहे हैं। ईंधन नहीं मंगवाएंगे तो पावर प्लांट कैसे चलेंगे? शौकत तरीन ने लोड शेडिंग की वजह बता दी। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों के दौरान हादसात में मरने वालों की तादाद 50 से तजावुज कर गई। इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ गाड़ी सैलाबी रैले में बह गई। ड्राइवर खातून और बच्चा लापता। यूरोप में वाला डैम टूट जाने से करीबी देहात ज़ेरियाब। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। स्पीकर परवेज इलाही की ज़ेरे सदारत पंजाब असेंबली का इजलास। 5 मखसूस नशस्तों पर मुंतखब अराकीन ने हलफ उठा लिया। खवातीन की 2 और अक़लियतों की 2 मखसूस नशस्तें शामिल। तमाम अराकीन का ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। PTI चेयरमैन पर कौमी इदारों के खिलाफ बयानबाजी का इल्जाम। तहरीक इंसाफ की साबिक रहनुमा आयशा गुलालाई ने मुकदमे की दरख्वास्त इस्लामाबाद के थाना सेक्रेटेरिएट में जमा करा दी। सदर आरिफ अलवी का सहाफियों के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात का नोटिस। वज़ीर आज़म के नाम खत में तशवीश का इजहार। वज़ीर आला सिंध ने ठट्टा से ताल्लुक़ रखने और सुनने और देखने से महरूम नौजवानों की फौरी भर्ती का हुक्म दे दिया। नौजवान ने असातिज़ा की भर्ती के टेस्ट में 55% नंबर लिए थे। मनासिक के हज का आगाज हो गया। मिना में खैमों की बस्ती आबाद। मिना में क़याम के बाद हज का रुकन आज़म वक़्फ़ अरफ़ात कल अदा किया जाएगा। कोरोना के बाद रमज़ान साल पहली बार 10 लाख फर्जंदान इस्लाम हज की सादत हासिल करेंगे।